एक कड़िया भगत था। कड़िया, कड़िया जानते हैं? नहीं, गुजराती में कड़िया कहते हैं। ये जो कारीगरी का काम करने वाली जो जाति होती है उसको कड़िया कहते हैं। कारीगरी का काम करने वाले कड़िया भगत, बहुत गरीब आदमी था। किराए के मकान में रहता था और काम बहुत अच्छा जानता था। ये टाइल्स वगैरह, पत्थर टाइल्स वगैरह जोड़ने का काम बहुत अच्छा जानता था। तो काम कहीं मिल गया, चले गए। उससे कह देते भैया हमें जब मस्ती आएगी तो हम कीर्तन करेंगे। तो अपनी जेब में मंजीरा लेके रखते, जब भाव आता तभी काम छोड़ के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण माधव ये कीर्तन शुरू कर देते। काम खूब बढ़िया ईमानदारी से करते और काम पूरा होने के बाद पैसा मिला फिर काम नहीं करते। राशन पानी खरीद के रख दिया, किराएदार को, मकान मालिक को किराया चुका दिया, और जब तक घर में वो पूरा खत्म नहीं हो जाता ना राशन पानी, तब तक घर में बैठ के खूब भजन करते, खूब कीर्तन करते। और जब घर में बार बार गृहिणी कहती कि अब खाने को नहीं है, तब फिर भगत जी चलते, कोई ना कोई धंधा मिल जाता शहर में छोटा मोटा, फिर पैसा। और पूज्य गुरुदेव जाते, भक्तमाली जी, ध्रांगध्रा की बात है, हम लोग जाते तो सबसे पहले उनकी उपस्थिति होती कथा में। इतना गरीब आदमी, उसमें ऐसी कैसेट चलती थी तो टैप कर कर के लोगों को कैसेट सुनाना, रोकर हाथ जोड़ के कहना भजन करो, ऐसा कहना। तो मैंने कहा कड़िया भगत वृंदावन नहीं चलना है? तो बोले नहीं, वृंदावन इच्छा तो खूब रहती है लेकिन अब हम गरीब आदमी हैं, योग नहीं बनता है। हम आग्रह करने लगे हमारे साथ चलो, फुर्सत हो तो चलो हमारे साथ वृंदावन। तो जिनके घर में हम रुके थे उन्होंने कहा महाराज जी इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि आने जाने का किराया जुटा सकें, फिर भी संतों की सेवा करते थे वो। साल 2 साल में आते थे वृंदावन, धीरे धीरे उसमें पैसा इकट्ठा करते थे कि यहां साधु सेवा करेंगे। शरीर में कुछ रोग आया, बीमारी भई, इलाज के लिए भी धन नहीं था। तो एक सज्जन थे, अब उनका भी शरीर नहीं है, मणि भाई, वो कहते भाई भगत जी बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, इनको चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं। बोले नहीं, दवाई तो हम खा रहे हैं पर दवाई अब फायदा नहीं कर रही, लगता है अब समय पूरा हो गया। नहीं नहीं, हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल चलो। तो उन्होंने कहा मेरी सामर्थ्य नहीं है हॉस्पिटल जाने की, अब दवाई खाने की भी सामर्थ्य नहीं, ये नहीं। तो उन्होंने कहा हम करा देते हैं। बोले हम किसी का कर्जा खा के नहीं मरेंगे। अच्छा ठीक है, हम आपको काम धंधा दे देंगे और मेहनत मजदूरी में कट जाएगा, चलो एक बार डॉक्टर को दिखाओ। तो बोले ठीक है, आप ज़्यादा हट कर रहे तो जैसी जैसी भगवान की इच्छा। स्नान ध्यान करके सवेरे वो गाड़ी लेके बैठ गए, वो कपास के व्यापारी थे, बड़े आदमी, गाड़ी लेके बैठ गए सामने, और उन्होंने स्नान ध्यान करके गोपी चंदन लगाया, ब्रजरज मुख में ली, तुलसी जी में जल चढ़ाया और बोले हम थोड़ी देर कीर्तन कर लें फिर चलते हैं। मंजीरा निकाला जेब से, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, रो रहे हैं, भगवत धाम चले गए। तुलसी के पास बैठकर कीर्तन करते करते ठाकुर जी क्या चले गए, हॉस्पिटल नहीं गए। बड़े बड़े महात्माओं की भी ऐसी मुक्ति नहीं होती है जैसी उस अकिंचन व्यक्ति की मुक्ति हुई। और परम श्रद्धे पूज्य श्री गोविंद दास जी महाराज ने, जिस समय वो चैतन्य कुटी के भांत पद पर विराजमान थे, उन्होंने उनके निमित्त श्रीमद् भागवत जी की कथा यहाँ करी, कड़िया भगत के निमित्त, और 7-8 दिन खूब धुआंधार साधु सेवा उसके निमित्त हुई। ऐसे लगा मानो उस अकिंचन भक्त का उत्सव स्वयं श्री कृष्ण ने मनाया हो। एक ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, फिर भी उनका पेट नहीं भरता। एक ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं है,
फिर भी सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्या निविशति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनत्था। इसलिए